क्या चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती से वापस आएगा? अगर वापस आएगा तो कैसे? क्या इसरो ने वापस लाने का बनाया है कोई प्लान, या चंद्रमा की धरती पर ही रह जाएगा हमारा चंद्रयान? दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा चंद्रयान 3 14 जुलाई को हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था और 40 दिन के लंबे सफर के बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया था और इसी के साथ भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर जाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। लैंडिंग के 4 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकलता है और तब से लगातार अपने खोज में लगा था। चंद्रमा की धरती पर लगातार 10 दिन तक खोज करने के बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर में लगे सभी उपकरणों को बंद करके उन्हें स्लीप मोड में डाल दिया गया है। लेकिन अब हम सभी लोगों के मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा से धरती पर आएगा कि नहीं, अगर आएगा तो कब आएगा, और क्या चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती से कुछ लेकर आएगा? दोस्तों, आज इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों का जवाब जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इसरो के वैज्ञानिकों को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। भारत से पहले चंद्रमा पर रूस, चीन और अमेरिका जा चुका है। ये देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड ही नहीं किए, बल्कि वहां पर कुछ समय बिताने के बाद अपने यानों को धरती पर सुरक्षित लैंड भी कराए हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कैसे अमेरिका और चीन ने अपने यान को चंद्रमा से सुरक्षित पृथ्वी पर लैंड कराए थे। दोस्तों, जिस तरह चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर जाकर इतिहास रच रहा है और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना है, उसी तरह 54 साल पहले अमेरिका का अपोलो 11 मिशन चर्चा का विषय था। उन दिनों रूस और अमेरिका में स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर रेस चल रही थी। दोनों देश किसी भी तरह से अपने आप को स्पेस की दुनिया में नंबर 1 पर रखना चाहते थे। लेकिन उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका रूस से अंतरिक्ष अभियानों के मामले में पीछे चल रहा था। अमेरिका जब चांद की वायुमंडल में भी नहीं घुस पाया था, रूस ने अपना यंत्र चांद पर भेज दिया था। लेकिन इसके बाद अमेरिका ने चंद्रमा पर इंसानों को भेजकर रूस को अंतरिक्ष शक्ति के रेस में पीछे छोड़ दिया। 1969 से लेकर 1972 तक नासा ने एक के बाद एक कुल 6 मून मिशन लॉन्च किया, जिसमें कुल 12 एस्ट्रोनॉटों को चांद पर भेजा गया था। 20 जुलाई 1969 का दिन मानव इतिहास के लिए खास माना जाता है। ये वो दिन है जब चंद्रमा की धरती पर पहली बार किसी इंसान ने कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग वह पहले इंसान है जिन्होंने चंद्रमा की धरती पर कदम रखकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद उनके साथ गए बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर दूसरा कदम रखा था। यह तो सभी जानते हैं कि चीन और अमेरिका चांद पर कैसे गए थे, लेकिन यह किसी को भी नहीं पता है कि वह धरती पर वापस कैसे लौटे थे। चलिए आज जानते हैं नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा की धरती से पृथ्वी पर वापस कैसे लौटे थे। चंद्रमा पर अपने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन यान के एलम में आ गए। एलम में आने के बाद उन्होंने उसमें लगे इंजन को स्टार्ट कर दिया। एसेंट इंजन डिसेंट पार्ट को चंद्रमा की धरती पर छोड़कर आगे बढ़ने लगा। क्योंकि डिसेंट पार्ट की अब कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसे चांद पर ही छोड़ दिया गया। एसेंट इंजन को ऐसे बनाया गया था कि वह भार में काफी हल्का था और चांद के वातावरण से निकलने भर का ही थ्रस्ट पैदा कर सकता था। जैसे अभी चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद का चक्कर लगा रहा है और विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर को लेकर चंद्रमा की धरती पर रिसर्च करने के लिए गया है। चंद्रयान मिशन में जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल बोला जा रहा है, अपोलो 11 मिशन में उसे CSM बोला जा रहा था। CSM पहले से ही चांद का चक्कर लगा रहा था। जैसे ही एसेंट इंजन CSM के पास आया, दोनों आपस में जुड़ गए। CSM और एसेंट इंजन के जुड़ने के बाद दोनों अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बस एल्ड्रिन CSM में चले गए और CSM का दरवाजा बंद कर लिया गया। इसके बाद एसेंट इंजन भी CSM से अलग हो गया और दोनों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही पृथ्वी के वातावरण में पहुंचे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनका यान बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। जब वह पृथ्वी के काफी नजदीक आ गए तो पैराशूट की मदद से प्रशांत महासागर में 24 जुलाई 1969 को सफलतापूर्वक लैंड हो गए। इसके बाद जहाज के माध्यम से उन्हें प्रशांत महासागर से निकालकर नासा के स्पेस सेंटर पर लाया गया और कुछ समय के लिए इन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में 3 दिन का समय लगा था।
नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन का चंद्रमा से पृथ्वी तक आने के सफर को नासा ने पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट किया था। इस मिशन के दौरान चंद्रमा की धरती से 382 किलो मिट्टी पृथ्वी पर लाया गया था। नासा ने 100 ग्राम मिट्टी भारत को भी रिसर्च करने के लिए दिया था। चलिए अब जानते हैं चीन का स्पेसक्राफ्ट चेंज I-5 चंद्रमा से पृथ्वी पर कैसे आया था। आपको पता होगा कि अमेरिका ने अपने अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपने झंडे को फहराया था और चंद्रमा पर अपना झंडा गाड़ने वाला पहला देश बन गया था। लेकिन इसके बाद चीन ने भी साल 2020 में अपने चेंज I-5 मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना झंडा फहराकर दूसरा देश बन गया। चीन का यह झंडा फैब्रिक मटेरियल से बनाया गया था, जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर और भार 1 किलोग्राम था। हालांकि अमेरिका द्वारा 1969 में भेजा गया मिशन मैन मिशन था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने खुद अपने हाथों से चांद पर झंडे को लगाया था, जबकि चीन द्वारा भेजा गया मून मिशन चेंज I-5 अनमैन मिशन था, यानी चीन ने बिना इंसानों के ही अपना झंडा चांद पर फहरा दिया था। इतना ही नहीं, इस मिशन के दौरान चांद की धरती से दूसरी बार कुछ लाया गया था। चीन ने अपने चेंज E-5 मिशन के दौरान चंद्रमा से 2 किलो मिट्टी लेकर पृथ्वी पर लौटा था। चांद से सही सलामत अपने यान को पृथ्वी तक वापस लाने में अभी तक सिर्फ 2 देश अमेरिका और चीन का ही नाम है। अब भविष्य में इस रिकॉर्ड को कौन देश तोड़ पाता है, वह देखने लायक होगा। चलिए अब जानते हैं हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती से वापस आएगा कि नहीं। अगर वापस आएगा तो कैसे आएगा, यह जानने से पहले आपको बता दें कि हमारे चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर 14 दिन तक रिसर्च करने के लिए भेजा गया था और वो 14 दिन कंप्लीट भी हो चुके हैं। अब चंद्रमा पर रात हो चुकी है, जिसके चलते प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को सूर्य की एनर्जी नहीं मिल रही है। इसलिए रोवर और लैंडर में लगे उपकरण को बंद करके उन्हें स्लीप मोड में डाल दिया गया है, जिससे उनकी बैटरी फुल चार्ज रहे। सब कुछ सही रहा तो 14 दिन बाद यानी 23 तारीख को जब चंद्रमा पर फिर से सूर्य का उदय होगा तो प्रज्ञान रोवर एक बार फिर से अपनी नींद से उठ जाएगा और अपने आगे की खोज को अंजाम देगा। इन 14 दिनों में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने कई महत्वपूर्ण खोजों को अंजाम दिए हैं, जिसमें चांद की सतह के टेम्परेचर को पता लगाया गया है, चंद्रमा की मिट्टी में उपस्थित तत्वों को खोजा गया और चंद्रमा पर आने वाले भूकंप को भी मापा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा चंद्रयान 3 अब लौटकर वापस धरती पर नहीं आएगा। चंद्रयान द्वारा भेजे गए रोवर को सिर्फ 14 दिनों के लिए ही डिजाइन किया गया है। जब तक सूर्य की किरणें रोवर में लगे पैनल पर पड़ती रहेगी, तब तक ये कार्य करता रहेगा। उसके बाद वहीं चंद्रमा की धरती पर पड़े पड़े नष्ट हो जाएंगे। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को धरती पर वापस लाने का कोई प्लान नहीं है। इसको वापस लाने के उद्देश्य से डिजाइन नहीं किया गया था। अगर इसको वापस लाया जाता तो अमेरिका और चीन ने जिस प्रक्रिया से अपने यान को वापस धरती पर लाए थे, वैसे ही भारत भी अपने चंद्रयान को धरती पर वापस लाता। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर दें। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।